हाय स्टूडेंट्स। अब देखते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट्स। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसे न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा जिसकी पीएच एग्जैक्टली 7 मिलेगी। फिर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, इनकी रिएक्शन करेंगे तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा और एसिड की पीएच 7 से कम होती है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की तो बेसिक सॉल्ट बनेगा और बेस की जो पीएच होती है वो 7 से ज्यादा होती है, तो पीएच ग्रेटर देन 7। अब केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड से बनने वाले कॉमन सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH CaOCl2। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, NaHCO3। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, देन CaSO4.12H2O जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इन सब कॉमन सॉल्ट्स के बारे में अभी पढ़ते हैं। हाय स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का एक और नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। हायर क्लासेस में आएगा। इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम। अब ये ड्राई स्लेक लाइम क्या है? स्लेक लाइम क्या है? जब क्विक लाइम को पानी में डाला था, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बाजार से कली लेके आते हैं, टंकी के अंदर डालते हैं, उसको स्टीयर करते हैं स्टिक से, तो लाइम वाटर बनता है। लाइम वाटर को स्लेक लाइम भी कहते हैं। उस स्लेक लाइम को जब सूखा दिया, सुखाने के बाद में उसका पाउडर बन गया, तो वो ड्राई स्लेक लाइम कहलाया। जब इस ड्राई स्लेक लाइम की क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराई तो उससे व्हाइट ग्रे कलर का एक पाउडर बना जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसी का ही एक और नाम है, इसको अपन क्लोराइड ऑफ लाइम भी कह सकते हैं। तो चाहे क्लोराइड ऑफ लाइम बोलो, ब्लीचिंग पाउडर बोलो या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलो, एक ही बात है। तो इसे क्लोराइड ऑफ लाइम बन गया और वाटर। अब इसके यूजेस क्या है? ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कॉटन और लिनन को कलर करने के लिए। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। पेपर फैक्ट्रीज में वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। और इट इज कॉमनली यूज टू सैनिटाइज पब्लिक स्विमिंग पूल, और पब्लिक स्विमिंग पूल के अंदर उसको साफ करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। हाय स्टूडेंट्स, अब देखते हैं बेकिंग सोडा। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। ये बेसिक नेचर का है लेकिन नॉन कोरोसिव है, बहुत कम बेसिक है, इस वजह से माइल्ड बेस लिखा है। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग, वेन अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन तो पढ़ा ही था, पानी में नमक घोल दिया उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोला, और अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब इसमें अमोनिया भी डाल दी। वेन अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन NaCl H2O plus NH3 is passed through कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब इस अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन को CO2 गैस से पास करते हैं, इट प्रोड्यूसेस बेकिंग सोडा, तो ये बेकिंग सोडा बना देती है। साथ में अमोनियम क्लोराइड भी बनता है। NaCl plus H2O plus NH3, इसको तो क्या बोल दिया? अमोनिकल ब्राइन बोल दिया। इसको जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पास किया तो अमोनियम क्लोराइड और बाइकार्ब, लेबोरेटरी स्लैंग में सोडियम बाइकार्बोनेट को बाइकार्ब कहते हैं। When it is heated during cooking, और जब खाना पकाते समय बेकिंग सोडा डालते हैं खाने में, तो उससे क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट टूट के सोडियम कार्बोनेट H2O एंड CO2 गैस, इसी वजह से इडली जो होती है वो फ्लफी फ्लफी हो जाती है। हाय स्टूडेंट्स,
अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, निरमा। निरमा पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। Na2CO3.10H2O इसका फॉर्मूला है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, इट इज बेसिक सोल्ट। जब रिक्रिस्टलाइज करते हैं सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया था तो सोडियम कार्बोनेट बना था, तो सोडियम कार्बोनेट के अंदर पानी मिक्स करने के बाद में क्या बनेगा, वॉशिंग सोडा बनेगा। तो Na2CO3+10H2O इससे क्या बन गया, वॉशिंग सोडा। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। और कई सारे यूजेज एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, पेपर इंडस्ट्री में, बोरेक्स में, हर एक जगह काम में आता है। अब बात करते हैं पीओपी की, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, बिरला वॉल पुट्टी। ऑन हीटिंग जिप्सम, जब जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म किया तो उसने अपना पानी छोड़ दिया, ठीक है। हाँ, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स पीओपी। इट इज अ व्हाइट पाउडर, ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। जब ये पीओपी था, पीओपी के अंदर पानी मिक्स किया तो पानी मिक्स करने से वापस क्या बन गया बाबा, जिप्सम बन गया। तभी तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, पीओपी का यूज करते हैं फ्रैक्चर होने के बाद में, पट्टा बांधते हैं ना हाथ पे। तो बधाई हो आपको, चैप्टर हो गया कंप्लीट।